आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन हम कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम सभी पाठों के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। अभी तक हम 5 पाठों के प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। उम्मीद है आपने पाँचों पाठों के प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे और याद कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। आज हम पाठ संख्या 6 भारत की ये बहादुर बेटियां, इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। यह एक फीचर है। पाठगत प्रश्न। पहला प्रश्न कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि जब पहली बार कल्पना चावला अंतरिक्ष में थी तब भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें ऐसे खतरे न उठाने की सलाह दी या उन्हें जल्दी से जल्दी पृथ्वी पर लौट आने को कहा। उन्हें कहा कि महिलाओं के लिए ऐसे करतब ठीक नहीं, या फिर उन्हें इस अंतरिक्ष अभियान के लिए बधाई दी। तो इसका सही उत्तर होगा घ, कि उन्हें इस अंतरिक्ष अभियान के लिए बधाई दी। प्रश्न दूसरा है इसमें कि पढ़े हुए अंश के आधार पर, जो आपने कल्पना चावला का पाठ पढ़ा, उसमें निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर कुछ घटनाएं दी हुई हैं जिनका आपको क्रम से लगाना है, जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर। सबसे पहले कि यहाँ पे दिए हुए हैं 16 जनवरी 2003 को कनाडा अंतरिक्ष केंद्र से आसमान में उड़े अंतरिक्ष यान में बैठे लोगों में से एक कल्पना चावला भी थी। कोलंबिया मिशन के लिए कल्पना भी चुन ली गई। उसके बाद अपने 7 साथियों के साथ 1 फरवरी 2003 की शाम अंतरिक्ष की बेटी अंतरिक्ष में समा गई। बोल्डर ने कोलोराडो विश्वविद्यालय से कल्पना चावला ने सन 1988 में एयरोस्पेस में PhD की उपाधि प्राप्त की। कल्पना चावला ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से ली। या आगे है कि हरियाणा राज्य के करनाल शहर के एक सामान्य व्यापारी बनवारी लाल के घर में एक साधारण गृहिणी संयोगिता ने सन 1961 की 1 जुलाई को एक बिटिया को जन्म दिया जो कल्पना कहलाई। तो सबसे पहले इसमें यही आएगा कि हरियाणा राज्य के करनाल शहर के एक सामान्य व्यापारी बनवारी लाल के घर में एक साधारण गृहिणी संयोगिता ने सन 1961 की 1 जुलाई को एक बिटिया को जन्म दिया जो कल्पना कहलाई। उसके बाद हमें ये लिखना होगा कि कल्पना चावला ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से ली। उसके बाद बोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय से कल्पना चावला ने सन 1988 में एरोस्पेस में PhD की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद कोलंबिया मिशन के लिए कल्पना भी चुन ली गई, ये आएगा। उसके बाद आएगा कि अपने 7 साथियों के साथ, ये नहीं, पहले उसके बाद का लिखेंगे हम। आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि 16 जनवरी 2003 को कनाडा अंतरिक्ष केंद्र से आसमान में उड़े अंतरिक्ष यान में बैठे लोगों में से एक कल्पना चावला भी थी। और अंत में कि अपने 7 साथियों के साथ 1 फरवरी 2003 की शाम अंतरिक्ष की बेटी अंतरिक्ष में समा गई। तो यहाँ पे उत्तर लिखे हुए हैं, आप इस क्रम से इनको लगाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 3 कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। कल्पना की दुखद मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने विशेष घोषणा की कि जो मैटसेट था उसको कल्पना 1 के नाम से जाना जाएगा। ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न कि एरोनॉटिकल
इंजीनियरिंग को अपना विषय चुनने पर कल्पना चावला के सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाया। क्या आपके सही होने पर कभी आपके साथियों ने आपको गलत साबित करने की कोशिश की? यानी कि क्या आपके सही होने पर भी कभी आपके साथियों ने आपको गलत साबित करने की कोशिश की, तब आपने क्या किया? इसका उत्तर होगा कि अपने साथियों को अपनी बात समझाते हुए अपना कार्य जारी रखा। अगला प्रश्न कि एवरेस्ट अभियान दल में बचेंद्री के साथ निम्न में से कौन था? कि जब एवरेस्ट का अभियान दल था उसमें बचेंद्री थी, तो उसके साथ में कौन था? अंगदौड़ जी थे। ठीक है, उत्तर होगा ग, अंगदौड़ जी। दूसरा कि बचेंद्री का पर्वतारोही बनने का संकल्प किस बात से मजबूत हुआ? इसका उत्तर होगा ख, कि लड़की होने के कारण उपेक्षा से। इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 कि पढ़े हुए अंश के आधार पर निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। आपने बचेंद्री पाल को पढ़ा, तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर कथनों को पढ़ते हैं। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बचेंद्री ने सिलाई का काम सीखा और कपड़े सिले। बचेंद्री का जन्म सन 1954 में चमोली जिले के एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ। तो सबसे पहले नंबर पे यही आएगा। फिर पढ़ते हैं कि 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर बचेंद्री ने माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया। बड़े भाई द्वारा तिरस्कार से बचेंद्री का पर्वतारोहण का संकल्प और दृढ़ होता गया। तो इसके बाद में आपका दूसरे नंबर पे ये कथन आएगा। इसके बाद तिरस्कार से बचेंद्री का पर्वतारोहण का संकल्प और दृढ़ होता गया। उसके बाद अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बचेंद्री ने सिलाई का काम सीखा। तीसरे नंबर पे इस कथन को लेंगे। उसके बाद 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर बचेंद्री ने माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया। चौथे नंबर पे यह कथन है। उसके बाद संसार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाली वह प्रथम भारतीय महिला बन गई। तो 5वें नंबर पे यह कथन होगा। उत्तर लिखा भी हुआ है। ये थे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न। अब पढ़ते हैं पाठांत प्रश्न। प्रश्न 1, कल्पना चावला को लोगों ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने से क्यों मना किया? अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो आप कल्पना चावला के जीवन से क्या प्रेरणा लेंगे? इसका उत्तर आप लिखेंगे कि कल्पना चावला को लोगों ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना विषय चुनने पर इसलिए मना किया एवं मजाक उड़ाया क्योंकि लोगों की यह धारणा थी कि इस क्षेत्र में महिलाएं कुछ नहीं कर सकती और यह क्षेत्र केवल पुरुषों के लिए ही है। वे यह समझते थे कि महिलाएं कमज़ोर होने के कारण इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकती हैं। यदि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम वही करेंगे जो कि कल्पना चावला ने किया था, अर्थात लोगों की बातों की तरफ हम ध्यान ना देंगे और अपने मन की सुनेंगे। कल्पना चावला के जीवन से यह प्रेरणा लेंगे कि किसी भी परिस्थिति में हमारे सपने और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें दृढ़ता से अपनी प्राथमिकताओं को स्थापित करना होगा। प्रश्न 2, बचेंद्री पाल ने सिलाई करके पढ़ाई जारी रखी। यदि आपके सामने भी इसी तरह की कोई आर्थिक या पारिवारिक समस्या आए तो आप उसका हल किस प्रकार निकालेंगे? लिखिए। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि 8वीं पास करने के बाद बचेंद्री पाल के पिता ने
उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। बचेंद्री ने इसका भी रास्ता तलाश लिया। उन्होंने सिलाई का काम सीखा और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाया। इस तरह उन्होंने संस्कृत से एमए तथा बीएड की उपाधि प्राप्त की। यदि हमारे सामने इस तरह की कोई आर्थिक या पारिवारिक समस्या आएगी तो हम इसका हल बचेंद्री पाल की तरह आत्मनिर्भर होकर निकालेंगे। प्रश्न नंबर 3, फीचर किसे कहते हैं? भारत की ये बहादुर बेटियां एक फीचर है, सिद्ध कीजिए। या समाचार व फीचर में क्या अंतर है वो आपको बताना है। उत्तर लिखेंगे आप इसका कि फीचर पत्रकारिता जगत की महत्वपूर्ण विधा है जिसमें समसामयिक पकड़ को प्रधानता दी जाती है। यही कारण है कि इसको समाचारात्मक निबंध की संज्ञा दी जाती है। विषय प्रस्तुति ही फीचर को शक्ति देता है। यह किसी पाठक के लिए शिक्षक पथ प्रदर्शक का काम करता है। इसकी भाषा सहज, सरल और सभी को समझ में आने वाली होती है। इसमें प्रसंगानुसार शब्दों का चयन किया जाता है। ये शब्द किसी भी भाषा के हो सकते हैं। जैसा कि कल्पना चावला वाले अंश में इंजीनियरिंग की विविध शाखाएं प्रचलित हैं, मैकेनिकल, केमिकल या एरोनॉटिकल, इन्हें ज्यों की त्यों ले लिया गया है। इसी प्रकार अन्य अनेक अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी ज्यों का त्यों लिया गया है। फीचर में शैली का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रस्तुत फीचर में मनोरंजक शैली का ही प्रयोग किया गया है। इसके साथ चित्र, छायाचित्र भी हो तो इसको सचित्र फीचर कहते हैं। रेडियो फीचर भी होते हैं, किंतु ध्वनि माध्यम होने के कारण उनकी शैली बिल्कुल भिन्न होती है, यानी अलग होती है। अखबारों में भिन्न समाचार छपते हैं। समाचारों से केवल यह जानकारी मिलती है कि क्या हुआ। उदाहरण के लिए कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी, तो अखबारों में यह खबर छपी कि एक भारतीय महिला ने अंतरिक्ष की परिक्रमा की। लेकिन कल्पना कौन है, वह अंतरिक्ष में जाने का साहस कैसे जुटा पाई, उसकी इस बहादुरी से समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया, इन बातों को सरल भाषा में और मनोरंजक शैली में बताया जाए तो वह फीचर होता है। अर्थात क्या हुआ यह बताना समाचार है। अब आगे पढ़ते हैं कि जो कुछ हुआ वह क्यों और कैसे हुआ और उसका परिणाम क्या होगा, यह बताना फीचर का काम है। फीचर में घटनाओं को हमारी आंखों के आगे उतार दिया जाता है। कानों में घटनाओं की आवाज़ गुंजा दी जाती है। अब अखबार के 3 काम बताए जाते हैं: सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना। समाचार सूचना देते हैं, फीचर हमें शिक्षित करते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। यहाँ पर समाचार और फीचर में अंतर बताया जा रहा है। फीचर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह रोचक भी हो। फीचर कई प्रकार के होते हैं: जनरुचि वाले, गंभीर विश्लेषणात्मक, हल्के फुल्के और मनोरंजन तथा व्यक्तित्व संबंधी आदि। उपरोक्त गुणों के होने के कारण हम कह सकते हैं कि भारत की बहादुर बेटियां अंश व्यक्तित्व संबंधी फीचर है। प्रश्न 4, इस पाठ का शीर्षक आपको उचित लगता है या नहीं? यदि उचित लगता है तो क्यों? उत्तर होगा, यह शीर्षक अपने आप में उपयुक्त है। यह एक फीचर है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंची महिलाओं पर लिखा गया है।
यह व्यक्तित्व संबंधी फीचर है। कल्पना चावला एवं बचेंद्री पाल की जीवन कथाएं विशेषकर स्त्रियों को प्रेरित करेंगी। वे भी अपने महत्व को पहचानेंगी। भारत की ये बहादुर बेटियां ने अपने आत्मविश्वास, संकल्प और परिश्रम से ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिससे भारत को पूरे संसार में सिर उठाने का मौका मिला है। नारियों में अदम्य शक्ति छिपी है। प्रश्न 5 कि कल्पना चावला और बचेंद्री पाल अपने विषय में सोच समझकर एवं स्वयं फैसला लेने वाली साहसी, दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी महिलाएं हैं, इसलिए वे आज इस रूप में याद की जाती हैं। इसी तरह की किसी एक महिला पर एक फीचर लिखिए। जिस तरह से यह एक फीचर है, इसमें कल्पना चावला और बचेंद्री पाल के बारे में लिखा गया है, तो आपको भी एक किसी अन्य महिला का एक फीचर तैयार करना है। यहाँ आप उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि निश्चित रूप से यह कथन सत्य है कि कल्पना चावला और बचेंद्री पाल अपने विषय में सोच समझकर स्वयं फैसला लेने वाली साहसी, दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी महिलाएं हैं, इसलिए वे आज इस रूप में याद की जाती हैं। इसी प्रकार की एक महिला है किरण बेदी, जिन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अब वर्तमान में भी समाज सेवा के कार्य में संलग्न रहते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हैं। किरण बेदी। एक सफल प्रशासक किरण बेदी का जन्म 9 जून 1945 को पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके दादा घर के तानाशाह थे। बचपन में रोज 16 किलोमीटर यात्रा बस द्वारा करती थी और स्कूल जाती थी। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया। खेल में बाधा बनने वाले बालों को कटवा दिया। किरण का मानना है कि जो जीता वही सिकंदर, हारने वालों के लिए दुनिया भर में कोई जगह नहीं है। ये उनका कथन था। यही मनोबल उन्हें तमाम विरोधों के बावजूद अपनी बात पर दृढ़ता से टिकने के लिए सहायक बनता है। किरण बेदी ने प्रथम भारतीय महिला IPS होने का गौरव प्राप्त किया। लोगों के मना करने के बावजूद वे पुलिस प्रशासन में भर्ती हो गई। उन्होंने पुलिस प्रशासन में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो आज तक कोई पुरुष न कर सका। वे आज भी पुलिस प्रशासन में हैं। वे अपने आप में एक मिसाल हैं। 1980 में उन्होंने दिल्ली में तस्करी और सांसी अपराधी गिरोह का सफाया कराया। तब दिल्ली की सड़कों पर मनमाने ढंग से खड़ी गाड़ियों को क्रेन से उठवाना शुरू कर दिया। उनके प्रयासों से सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुचारू हो गई। 1986 में यमुना पुश्ते की झुग्गियों में चल रही नशीली पदार्थों की अवैध तस्करी को भी बंद करवाया। एक बार स्वयं आग में कूदकर 8 लोगों को बाहर निकाला। किरण बेदी को तिहाड़ जेल का प्रभार सौंपा गया। उन्होंने वहां व्याप्त बुराइयों पर काबू पाने का प्रयास किया। उन्होंने कैदियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और मनोरंजन का प्रबंध कराया। कैदियों को योगाभ्यास कराया जाने लगा। रोज प्रार्थनाएं होंगी। वे तरह तरह की दस्तकारियों में लग गए। जेल में पर्याप्त सुधार किया गया। जेल में बर्बरता का आतंक भी दूर हुआ। किरण बेदी ने नशाखोरी से मुक्ति दिलाने के लिए नवज्योति संस्था की स्थापना की। गरीब व असहाय बच्चों के लिए इंडिया विजन खोला। उन्हें साहसिक और समाज सेवा के कार्यों के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1980 का विशिष्ट महिला पुरस्कार मिला। स्विस जर्मन जोसेफ ब्यूस पुरस्कार तथा मैग्सेसे पुरस्कार प्रमुख हैं। किरण बेदी ने वह कर दिखाया जो पुरुषों के लिए भी कठिन था। वे अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मविश्वास के बल पर कठिन कार्यों को कर रही हैं। वर्तमान में वे भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सशक्त आवाज़ है। अगला प्रश्न,
आज भी हमारे समाज के कुछ हिस्सों में लड़के और लड़की में भेद किया जाता है। क्या आपकी दृष्टि में यह उचित है? तर्क सहित लिखिए। इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि दोनों ही आज के युग में समान हैं। देश की सरकार ने दोनों को समान अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की हैं। लड़की भी लड़के से मुकाबला करने में समर्थ है। वह भी हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। वह बड़े बड़े पदों पर कार्य कर रही हैं। वह सारे विश्व को अपनी योग्यता का लोहा मनवा रही हैं। वह अपने को साहसी और दृढ़ इच्छा का परिचय देने वाली बन रही हैं। उनमें अदम्य साहस है। यह अन्याय एवं भेदभाव समाज में से मिटाना चाहिए। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। हमें यह विचार त्यागना चाहिए। नारी शक्ति की दृष्टि से भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। प्रश्न 7, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद को आपको पढ़ना है, समझना है। तैराकी आनंद की वस्तु होने के साथ साथ हमारी आवश्यकता भी है। नदियों के आसपास के गांवों के लोग सड़क मार्ग न होने पर एक दूसरे से तभी मिल सकते थे जब उन्हें तैरना आता हो, अथवा नदियों में नावें हों। प्राचीन काल में नावें कहाँ थी? तब तो आदमी को तैरकर ही नदियों को पार करना पड़ता था, किंतु तैरने के लिए आदिम मनुष्य को निश्चय ही प्रयत्न और परिश्रम करना होगा, क्योंकि उनमें अन्य प्राणियों की भांति तैरने की जन्मजात क्षमता नहीं है। जल में मछली आदि जल जीवों को स्वच्छंद विचरण करते देख मनुष्य ने उसी प्रकार तैरना सीखने का प्रयत्न किया और धीरे धीरे उसने इस कार्य में इतनी निपुणता प्राप्त कर ली कि अब तैराकी एक कला के रूप में गिनी जाने लगी है। विश्व में जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, उनमें तैराकी प्रतियोगिता अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाती है। अब इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में तैराकी मनुष्य की आवश्यकता क्यों थी? कि उन्हें आसपास के गांवों में लोग जो थे वो सड़क मार्ग न होने पर एक दूसरे को तभी मिल सकते थे जब उन्हें तैरना आता हो या नदियों में नावें हों, तो इसलिए तैराकी मनुष्य की आवश्यकता बन गई। तैराकी व्यायाम है या खेल, अथवा दोनों? सही तर्क देते हुए लिखना है। तो यह दोनों है। तैराकी प्रतियोगिता के रूप में खेल है। जब तैराकी प्रतियोगिता होती है तो उसमें क्या है, एक खेल है। तो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम भी है, तो व्यायाम भी हो जाता है कि यह स्वास्थ्यवर्धक है। अगला प्रश्न है कि इस अनुच्छेद का सार 1/3 शब्दों में लिखिए। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखिए। अब आपको इसका सार लेखन लिखना है। तैराकी आनंद की वस्तु है। यही व्यायाम और प्रतियोगिताओं का अंग है। यह आज तैराकी प्रतियोगिता के रूप में अनिवार्य रूप से शामिल की जाती है। यह मेहनत और अभ्यास से आती है। मनुष्य ने उसी रूप में इसे देखने का प्रयत्न किया है। मनुष्य ने निपुणता प्राप्त कर ली है। यह तो इसका सार हो गया। और इस अनुच्छेद का जो शीर्षक है वो तैराकी, खेल एवं व्यायाम उचित शीर्षक है, आप लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 4, कि अनुच्छेद से जातिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण छांटकर आपको लिखने हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के अनेक पदार्थों का बोध होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे इस अनुच्छेद में आया है नदी, मनुष्य, मछली, आदमी, गांव। या नदियों का बहुवचन लिखा हुआ है नदियाँ, तो नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है। मछली भी जातिवाचक संज्ञा है कि उसके अंदर सारी मछलियाँ आती हैं। मछलियों के भी भेद होते हैं। आदमी और गांव, ये सभी किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं।
अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न कि अनुच्छेद से ऐसे दो दो शब्द छांटिए जिनमें उपसर्ग या प्रत्यय हो। उन शब्दों में शामिल उपसर्ग तथा दो दो प्रत्ययों का भी उल्लेख करना है। सबसे पहले उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं प्रयत्न और परिश्रम। प्रयत्न में प्र उपसर्ग है और यत्न मूल शब्द है। परिश्रम में परि उपसर्ग है और श्रम मूल शब्द है। इसी तरीके से प्रत्यय से बने शब्द हैं निपुणता, निपुण शब्द है और ता प्रत्यय है। तैराकी में तैराक शब्द है और ई प्रत्यय है। इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों का अध्ययन किया। आगे भी आपके लिए सभी पाठों के प्रश्न और उत्तर लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।